नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। उसमें बोला गया सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 हम जो प्रीवियस वीडियोस में सोल्व करके आ चुके हैं, उसमें जो इक्वेशन हमारी बनकर आई थी फर्स्ट एग्जांपल में आई थी एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। फर्स्ट एग्जांपल के फर्स्ट पार्ट में ये इक्वेशन बनकर आई थी और सेकंड पार्ट में एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन से हमें सोल्व करना है। तो मैंने साथ साथ ये इक्वेशन बनाने के बाद इनको सोल्व भी किया था फैक्टराइजेशन से, फैक्टर्स बताए थे, उसके बाद सोल्व भी करके दिखा दिया था। तो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं इसके, अगर आपको सॉल्यूशन देखना है तो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड पे। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 82। दो नंबर है जिनका सम है 27 और उनका प्रोडक्ट है 182। हमें ये दोनों नंबर निकालने हैं, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो दो नंबर की बात हो रही जिनका सम है 27। तो अगर मैं मान लेता हूं लेट फर्स्ट नंबर, अगर फर्स्ट नंबर को x मान लेते हैं क्योंकि उनका सम 27 है, तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, देन सेकंड नंबर, क्योंकि सम 27 है तो सेकंड नंबर हो जाएगा 27 माइनस x। ठीक है। अब आगे उसने बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट कितना है 182। तो दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू कितना दिया हमें 182। तो x की मल्टीप्लाई अंदर करते हैं तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। सबको एक साइड में लेकर आते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आ गई है। 182 की मल्टीप्लाई 1 में की तो 182 आ गया। 182 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करने पर 27 आ रहा है, तो 182 के फैक्टर हम यहां पर निकाल लेते हैं। 182 के फैक्टर अगर हम निकालेंगे 2 9 का 2 1 जा 7 1 जा 7 3 जा एंड 13 से 13 1 जा। तो ये फैक्टर आ गए 2 7 जा 14 14 एंड 13 फैक्टर्स भी हमारे सामने आ गए। 14 और 13 को जब प्लस करेंगे तो कितना रहेगा 27। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 इंटू एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0। एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन आ रहा है हमारा x, तो x कॉमन लेने के बाद यहां पर आएगा x माइनस 14 और माइनस 13 यहां पर कॉमन आ गया तो x माइनस 14। x माइनस 14 फिर से कॉमन आ रहा है तो x माइनस 14, तो यहां पर क्या आएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर्स आ गए। अब इन दोनों को हम 0 के इक्वल रखते हैं, यहां पर लिख लेते हैं इफ x माइनस 14 इक्वल टू 0। अगर x माइनस 14 0 के इक्वल आ जाएगा तो x इक्वल टू 14 एंड इफ x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 13। तो यानी कि एक नंबर हमारा 14 हो गया और एक 13। दोनों सॉल्यूशन आ गए। फर्स्ट नंबर इज 14 एंड सेकंड इज 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हमें फाइंड करने हैं जिनके स्क्वायर का सम कितना होगा 365। तो कंसेक्यूटिव इंटीजर, सबसे पहले कंसेक्यूटिव एक टर्म आ रही है, इसका मतलब होता है कंटिन्यू, लगातार आने वाली टर्म। इंटीजर की बात की है वे भी कैसे, पॉजिटिव इंटीजर, तो दो लगातार आने वाले पॉजिटिव इंटीजर जिनके स्क्वायर का सम कितना होगा 365। तो हम मान लेते हैं लेट, इसका सॉल्यूशन है ये, तो लेट द पॉजिटिव इंटीजर्स आर x एंड x प्लस 1। अगर फर्स्ट वाला x होगा तो नेक्स्ट कितना हो जाएगा x प्लस 1, कंसेक्यूटिव, लगातार आ रहा है क्योंकि। अब आगे कंडीशन दी है उसने, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला उसने, उनके स्क्वायर का सम। तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सेकंड नंबर का स्क्वायर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और दोनों का स्क्वायर का सम, यानी कि प्लस इज इक्वल टू 365।
5। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 एक्स, ये माइनस इधर आकर हो जाएगा माइनस का 365। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x और ये माइनस 364 इक्वल टू 0। 2 तीनों टर्म्स में से कॉमन आ रहा है तो इसको डिवाइड बाय 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 2 से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। अब ये इक्वेशन आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, 182 के ऐसे फैक्टर जिसको माइनस करने पर 1 आए। 182 के फैक्टर अभी प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस वाले क्वेश्चन थर्ड में अभी हमने किए थे, तो वही से हमारे फैक्टर आ जाएंगे 14 एंड 13। 14 माइनस 13 जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। एक्स की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन आया है x, तो अंदर आएगा x प्लस 14। यहां पर माइनस 13 तो x प्लस 14 इक्वल टू 0। x प्लस 14 फिर से कॉमन आ रहा है तो यहां पर आएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। फैक्टर्स हमने निकाल दिए। अब हमें वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को क्या करना होगा, 0 के इक्वल। तो इफ x प्लस 14 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 14 को 0 के इक्वल रखा है सबसे पहले हमने, तो x इक्वल टू माइनस 14। माइनस 14 नहीं हो सकती है, ये वाली वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि हमने क्या माना था, कैसे इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर थी। ये कैसा आ गया, नेगेटिव इंटीजर, तो ये वाली वैल्यू नहीं हो सकती है। सेकेंड वाली इफ x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 13। ये पॉजिटिव आई है तो यही हमारी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 13। यानी कि फर्स्ट इंटीजर हमारा कितना हो गया, x जिसको हमने माना था 13। नेक्स्ट कितना हो जाएगा, x प्लस 1, यानी कि सेकेंड इंटीजर इज 13 प्लस 1 14। फर्स्ट इंटीजर इज 13 एंड सेकेंड इंटीजर इज 14। Next, question number 5. The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. क्या दिया हुआ है, एल्टीट्यूड। कोई राइट ट्राइंगल है, उसका एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक राइट ट्राइंगल हम बना लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल हमने एक बनाया है यहाँ पर। राइट एंगल एट दिस पॉइंट, इसको मान लेते ए बी सी। तो इसमें बोला है कि जो इसका एल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर जो है, वो बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है। तो अगर मैं बेस को x सेंटीमीटर मान लेता हूं, एज्यूम कर लेते BC कितना हो गया, x सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 7 सेंटीमीटर। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज यानी कि AC कितना दिया है हमें, 13 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड द अदर टू साइड, दोनों की दोनों साइड निकालनी है, ए बी और BC फाइंड आउट करनी है। तो अभी हमने देखा यहाँ पर हमारे पास तीनों साइड आ गई है। इसको x माना, ये x माइनस 7 और ये 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जब भी राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास तीनों साइड होती है तो हम एक थ्योरम अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर हम वही थ्योरम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं, अज्यूम जो हमने किया है, लेट द बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल जो है हमारा, उसका बेस हमने कितना माना है, x सेंटीमीटर। देन एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड इक्वल टू x माइनस 7 सेंटीमीटर। जो हमने माना था उसको लिखना जरूरी है, पहले उसको हमने लिख लिया है। अब उसके बाद भाई पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC हमें कितना दिया हुआ है, 13, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू AB कितना दिया है हमें, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस BC है x स्क्वायर। तो इसको अभी सोल्व करेंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169, x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस 2ab का मतलब माइनस 14x एंड प्लस x स्क्वायर।
इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे अभी हम। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये प्लस का 169 राइट हैंड साइड में आएगा तो माइनस 169 एंड प्लस 49 पहले से यहाँ पर है, इधर क्या बचा है 0। इस इक्वेशन को हम पहले लिख लेते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, यहाँ पर कितना बचेगा माइनस 120 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारी। इसको हमें सोल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से इसको सोल्व कर देते हैं। 60 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने पर 7 आए, तो 60 के हमें फैक्टर निकालने हैं सबसे पहले, तो 16 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 60 का एलसीएम हमें निकालना है, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 30, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। ये हमारे फैक्टर्स आ गए 60 के, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इसमें से हमें 2 फैक्टर ऐसे निकालने जिनको माइनस करने पर 7 आ जाए। देख लेते हैं, 5 3 जा 15, 2 2 जा 4 नहीं आ रहा है, ठीक है। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 एंड 5, 12 माइनस 5 7, तो दोनों फैक्टर मिल गए हमें 12 एंड 5। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7 को हमने क्या लिखा है 12 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0। एक्स की मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस का तो हो जाएगा 12x एंड माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन आ रहा है हमारा x, तो अंदर आएगा x माइनस 12, यहां पर कॉमन आ रहा है 5, तो यहां पर आएगा हमारा x माइनस 12 इक्वल टू 0। x माइनस 12 फिर से कॉमन आ रहा है, तो यहां पर लिख लेते हैं x माइनस 12 फिर से कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 12 को कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये फैक्टर्स आ गए। अब इन फैक्टर्स को हम 0 के इक्वल रखेंगे। सबसे पहले इफ x माइनस 12 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 12 एंड इफ x प्लस 5 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस 5। माइनस 5 जो वैल्यू आई है वो हमारी नहीं हो सकती है, क्योंकि कोई भी लेंथ हमारी नेगेटिव में नहीं हो सकती है। तो वैल्यू क्या आई हमारी यहां से निकल के 12 सेंटीमीटर। x किसको माना था हमने, बेस को माना था, यानी कि हमारा बेस कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर यानी कि एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा 12 माइनस 7, इट मीन्स 5 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया एल्टीट्यूड आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोला गया है ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production of that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. तो क्या बोला गया इस क्वेश्चन में कि ये क्या कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्री है, उसमें पोट्री आर्टिकल्स बन रहे और कंडीशन दी होगी किसी पर्टिकुलर डे में द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल को प्रोड्यूस करने की यानी कि बनाने की कॉस्ट वॉज 3 more than twice the number of article produced on that day. उस दिन जितने आर्टिकल बने होंगे उसके डबल से, ट्वाइस से 3 ज्यादा है। हर एक आर्टिकल की कॉस्ट जितने भी उस दिन आर्टिकल बने होंगे उसके डबल से 3 ज्यादा है। अगर मैं बोलता हूं कि किसी दिन वहां पर 10 आर्टिकल बने होंगे, उस इंडस्ट्री में अगर 10 आर्टिकल बने होंगे तो हर एक आर्टिकल की कॉस्ट उसके डबल से, यानी कि डबल 10 का डबल हो जाएगा 20 से 3 ज्यादा 23, यानी कि हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 23। ठीक है, तो अगर हम मान के चले इसी तरीके से कि अगर वहां पर x आर्टिकल्स बने होंगे तो हर एक आर्टिकल की कॉस्ट उसके डबल से, यानी कि डबल कितना हो गया 2x से 3 ज्यादा 2x प्लस 3, तो हर एक आर्टिकल की कॉस्ट हो जाएगी 2x प्लस 3। तो हम यही मान के चलते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, लेट सॉल्यूशन हो गया इसका, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल, लेट द नंबर ऑफ
आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी पर्टिकुलर डे की बात हो रही है यहाँ पर, पर्टिकुलर डे। तो हमने क्या माना, कितने आर्टिकल्स हो गए, x। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर डे पर हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल डबल से 3 ज्यादा, यानी कि 2x प्लस 3 रुपीज। तो हमें यह पता चल गया कि टोटल कितने आर्टिकल बनेंगे इस दिन पर, उनकी कॉस्ट कितनी हो गई, 2x प्लस 3। तो अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था उसको फिर से लेके चलता हूं कि अगर मान लिया एक दिन में मैं 10 आर्टिकल बना रहा हूं, तो हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, डबल से 3 ज्यादा, यानी कि 20 से 3 ज्यादा 23। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी बनाने में, एक आर्टिकल को बनाने में 23 रुपीज लग रहे हैं, तो 10 आर्टिकल को बनाने में 23 इंटू 10 यानी कि 230 रुपीज, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर ईच आर्टिकल की कॉस्ट की मल्टीप्लाई टोटल आर्टिकल से हो जाएगी। तो हमें टोटल कॉस्ट यहां से निकाल लेते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, टोटल आर्टिकल x की मल्टीप्लाई हर एक आर्टिकल की कॉस्ट यानी कि 2x प्लस 3 से कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे क्या आ जाएगा, रुपीज में ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई है। ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अभी हमने निकाली है, और क्वेश्चन में हमें टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी दी है, ₹90। ये भी प्रोडक्शन की कॉस्ट है, ये भी प्रोडक्शन की कॉस्ट है, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वल रख देंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारी कॉस्ट आई है x इंटू 2x प्लस 3, इसको किसके इक्वल रखेंगे हम, 90 के। हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। 90 की मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 180 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने पर 3 आए, तो 180 के फैक्टर्स हम निकाल लेते हैं एक बार। तो 180 का अगर एलसीएम हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 90, 45, 3 से 15, 5 एंड 5 × 5। ठीक है, ये हमारे फैक्टर्स आ गए, 2 × 2 × 3 × 3 × 5। अब इसमें से हम ऐसे फैक्टर निकाल रहे हैं जिनको माइनस करने पर कितना आ जाए, 3। तो देख लेते हैं, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12 एंड 5 × 3 = 15। तो फैक्टर हमारे आ गए 15 एंड 12। मल्टीप्लाई करने पर 180 एंड माइनस करने पर 3। तो इसको सोल्व करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3 के प्लेस पे 15 माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 90 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, x, तो अंदर आएगा 2x प्लस 15। इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, -6, तो यहां पर आएगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। 2x प्लस 15 फिर से कॉमन आ रहा है, तो 2x प्लस 15 को कॉमन लेंगे और यहां पर आएगा x -6 इक्वल टू 0। तो ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर आ गए हैं। अब इन दोनों फैक्टर्स को हम 0 के इक्वल रख लेते हैं। सबसे पहले 2x प्लस 15, इफ 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, तो 2x कितना रहेगा, 2x इक्वल टू -15 एंड x इक्वल टू -15/2। ये x की वैल्यू नहीं हो सकती है, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में हमने क्या माना था, नंबर ऑफ आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल्स नेगेटिव में नहीं हो सकता, कुछ तो आर्टिकल बने ही हो गए। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी नहीं हो सकती है। सेकंड है x -6 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 6। तो ये हमारी वैल्यू आ गई है। किसकी वैल्यू आई है, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस होने पर्टिकुलर डे। तो कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए, ये 6 आर्टिकल्स। किसी पर्टिकुलर डे में 6 आर्टिकल्स हमारे प्रोड्यूस हुए। सेकंड उसने पूछा है हर एक आर्टिकल की कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की कॉस्ट उसने बोली थी डबल से 3 ज्यादा, या यहां पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं डायरेक्ट 2x प्लस 3। यहां पर x की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 × 6 प्लस 3 यानी कि 12 प्लस 3 इट मीन्स 15 रुपीज।
तो कितने आर्टिकल बने एक दिन में? 6 आर्टिकल्स बने हैं और हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है? 15 रुपीज है। इसको हम रीचेक भी कर सकते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 6 90। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी कितनी आई थी? 19। तो 15 की 6 में मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा हमारा? 19। तो हमारा आंसर भी बिल्कुल ठीक है। तो आई होप आपके सारे के सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 के समझ में आ गए होंगे। इनको आप ट्राई करके देखिए घर पे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। टेक केयर।